Hello, I'm Meena Derasri. द टेल ऑफ बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक का नाम है माधव धनंजय गाडगिल, बॉर्न 1942, इज एन इंडियन इकोलॉजिस्ट, एकेडमिशियन, विद्वान, अकादमिक, राइटर, लेखक, कॉलमिस्ट, कॉलम लिखने वाला, स्तंभकार अखबारों में, एंड द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, और पारिस्थितिकी विज्ञान का जो केंद्र है उसका संस्थापक है, फाउंडर। ही इज ए रिसिपिएंट, और उन्होंने प्राप्त किया है ऑफ द वोल्वो इन्वायरमेंट प्राइज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द 4th हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड for the Padma Shri in 1981 and also the Padma Bhushan in 2006. About the text, this tale is about the Bishnoi community that brought a drastic change in the ecology of Marwar in Rajasthan. This area had been very dry for centuries, where trees and animals were not in a sufficient number. The Bishnois sacrificed their lives to guard the khejri trees and did a big plantation in the area. They contributed a great deal to protect birds and animals. Start है टुडे, आज। मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज जो मारवाड़ हमको दिखाई देता है बिना पेड़ों का, वेस्ट यानी खराब, खाली पड़ा हुआ, बेकार, सैंड रेतीला, और रॉक्स चट्टानों वाला। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर, और यहाँ पर जो बढ़ती हुई या उगती हुई चीज़ जो दिखती है वो है थॉर्नी श्रब्स, कांटे वाली झाड़ियाँ, ए फ्यू टफ्ट्स, और कुछ गुच्छे, ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, वो भी छोटी सी बेकार घास, छोटी बेकार चुभने वाली घास, एंड एन ओकेजनल स्टंटेड, और कहीं कहीं पर स्टंट यानी ठूंठ जैसे अर्धविकसित पेड़, और वो किसके हैं, जैसे बेर हैं, बबूल ट्री है। बट इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, यानी कि विश्वास नहीं करेंगे, यू कैन आप इवन इन दिस डेजर्ट, यहाँ तक कि इस रेगिस्तान में भी, कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज, एक अजीब विलेज जो है आपके नज़र में आता है, और विद ग्रोथ, जहाँ पर हरियाली है, कुंज है, घना वृक्ष है, ऑफ वेल ग्रोन, अच्छे बड़े बड़े खड़े हुए, और वो पेड़ हैं खेजड़ी ट्रीज। तो ऐसे गांव के बारे में पढ़ेंगे। दिस कजिन ऑफ बबूल, खेजड़ी के बारे में कहा गया है कि खेजड़ी क्या है, बबूल का चचेरा भाई है। इज द कल्प वृक्ष, और इसको हम कह सकते हैं कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष क्या है, द ट्री, ऐसा पेड़, दैट फुलफिल्स, जो पूर्ति करता है, ऑल विशेज, ए फुल ग्रोन कैमल, एक बड़ा ऊंट जो पूरा वयस्क हो चुका हो, कैन इंजॉय ए मिड डे सिएस्टा, दोपहर में वो थोड़ी सी झपकी ले सकता है, नींद ले सकता है इस पेड़, खेजड़ी पेड़ के नीचे। और इन इट्स शेड, इट्स फॉलेज, इसकी जो पत्तियां हैं खेजड़ी की, नरिशेज, पालन पोषण करती है, गोट, शिप, कैटल एंड कैमल, इट्स स्पॉट्स, और इसकी जो फलियां हैं, कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, इनकी फलियों से बहुत ही स्वादिष्ट कड्डी बनाई जाती है। एंड इट्स थॉर्न्स, और इसके जो कांटे हैं, गार्ड द फार्मर्स, ये प्रिंट मिस्टेक है, किसानों के फील्ड्स, खेतों की, अगेंस्ट मरोडिंग, जो आवारा एनिमल्स होते हैं उनसे बचाने में इसके जो कांटे काम आते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्कर्ड, जिसको अभी तक भी जीता नहीं गया था, कॉन्कर्ड यानी जीत लेना। द वास्ट टेरिटरी, इतना विशाल क्षेत्र था, ओवर विच इट होल्ड स्वे, और इस पर क्या था, टुडे, जो आज अभी जो दिखाई दे रहा है, इवन दो, यहाँ तक कि द क्लाइमेट वॉज द सेम, जबकि जलवायु तो सेम ऐसी की ऐसी ही थी पहले भी, एज इट इज़ टुडे, जैसे कि आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और ये जो ज़मीन थी मारवाड़ की, हजारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ों से कवर थी, ढकी हुई थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ, और बहुत अधिक मात्रा में, प्लेंटी यानी बहुत अधिक, बेर, केर, सांगरी, ऐसे पेड़ थे। दीज प्लेन्स, और ये जो मैदान थे मारवाड़ के मैदानी इलाका, वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, और इस मैदानी इलाके जो आज अभी बंजर टाइप है, वहाँ पर हजारों की संख्या में एंटीलोप, 12 सिंगे, ब्लैक बक, काले हिरण, चिंकारा एंड नीलगाय, एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड
दिस ट्राइबल भील्स, और यहाँ पर विशाल विस्तृत मतलब बहुत अधिक मात्रा में आदिवासी लोग भी रहते थे, भील जिसको कहते हैं भील जाति। अबाउट 3000 ईयर्स, लगभग 3000 साल अगो पहले, होर्डेज झुंड के झुंड बहुत अधिक संख्या में, ऑफ कैटल कीपर्स पशुओं को रखने वाले यानी कि पशु चराने वाले चरवाहे, बिगेन टू पोर आने लगे, मतलब जैसे अपन आते ना उमड़ घुमड़ के ऐसे, तो इनटू इंडिया भारत में आने लगे हजारों की संख्या में, फ्रॉम वेस्ट पश्चिम की दिशा से, और सेंट्रल एशिया मध्य एशिया के तरफ से। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और वो जो लोग आए झुंड के झुंड, हट के हट, हॉट के हॉट, तो वो जो है ना कहाँ फैल गए, मारवाड़ में फैल गए। द भील्स रजिस्टेड, भीलों ने उसका विरोध किया, रजिस्ट किया, देयर इनक्रोचमेंट, उन्होंने जो अतिक्रमण किया यहाँ पर आकर के, बट द इन्वेडर्स, लेकिन वो जो आए मध्य एशिया से वो हमलावर, हेड हॉर्सेज, उनके पास में घोड़े थे, एंड सुपीरियर वेपन्स, और उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हथियार थे, एंड प्रिटी सून, और बहुत जल्दी ही, टू केयर ऑफ भील्स, उन्होंने भीलों का देख रेख करना शुरू कर दिया। इन एनी केस, किसी भी मामले में, द लैंड अपियर्ड बाउंडलेस, जमीन तो कम थी नहीं, सीमा ही नहीं थी, जमीन बहुत ज़्यादा थी, बाउंडलेस थी, एंड द भील्स रिटेड, इसलिए फिर भील क्या हुआ, पीछे हट गए, ए लिटिल टुवार्ड्स द अरावली, थोड़ा सा अरावली की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और उस समय मारवाड़ की आबादी बढ़ने लग गई। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे सैकड़ों वर्ष निकले, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, जो झुंड जो था कैटल का, पशुओं का, बिगेन टू इफेक्ट द वेजिटेशन, वनस्पति पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज डाउन, वो जो छोटे पौधे हो चाहे अंकुरित पौधे हो, सभी को चर लिया गया, एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और जो उनका उगने का या बढ़ने का चांस भी न के बराबर हो गया। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन, और अब जो हमलावर और जो भील जाति वहाँ रह रही थी, उनको भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी क्या हो गया, बहुत कमी हो गई। देमसेल्फ, फाइनली आखिरकार, द 13th सेंचुरी एडी, आफ्टर डेथ, यानी कि ईसा मसीह की जो 13वीं शताब्दी है, वहाँ सो द फाइनल कॉन्क्वेस्ट, आखिर में विजय हुई, ऑफ द भील्स बाय द राठौड़ ऑफ कन्नौज, कन्नौज के जो राठौड़ है उन्होंने भीलों पर विजय प्राप्त की। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल मारवाड़, और अब पूरे मारवाड़ पर राजपूतों का शासन हो गया। इन द ईयर 1451 एडी, यानी 1451वें वर्ष में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, जब राव जोधाजी का शासन काल था, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग, राठौड़ राजाओं में एक सबसे बहादुर, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण चाइल्ड वॉज बॉर्न, बच्चा जन्म हुआ, इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर गांव में। हिज फादर वॉज द हेडमैन, और उस बच्चे के पिताजी मुखिया थे, ठाकुर लोहार नाम है, एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, और लड़के को जम्बाजी कहा गया। एज ए लिटिल बॉय, जब वो छोटा सा बच्चा था, ही वॉज गिवन द टास्क, उसको काम दिया गया, ऑफ लुकिंग आफ्टर द फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, पिताजी के बहुत सारे जो पशुओं का जो दल है, झुंड है, उनको देख रेख करने का काम दिया गया। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, और ये उसको बहुत अच्छा लगता था पशुओं को बाहर ग्रेजिंग के लिए ले जाना, चरने के लिए। लाई इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, और खेजड़ी पेड़ के नीचे बैठना, एंड वॉच द हर्ट्स ऑफ ब्लैक बक, और काले हिरणों पर नजर रखना। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लाइद ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, और जम्बाजी बहुत आकर्षित होते थे इस शानदार चाल से, एंटीलोप की, बारहसिंगे की, एंड थॉट, और सोचते थे, दैट देयर वॉज नो साइट, ऐसा कोई दृश्य नहीं है, नज़ारा नहीं है, मोर इंथ्रोलिंग, इतना ज़्यादा रोमांचक, देन ए फाइट, किससे, जिससे कि, बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स, दो युवा बारहसिंगों की लड़ाई के, यानी कि दो बारहसिंगों की लड़ाई देखना इतना रोमांचक लगता था कि दूसरा कोई दृश्य उनको अच्छा नहीं लगता था। When जम्बाजी वॉज 25 years old, जब जम्बाजी 25 वर्ष के हुए, एक ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक, तो एक बहुत ही ज़्यादा आपदा आई, द होल रीजन, पूरे क्षेत्र में, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, और बरसात की जो मात्रा है बहुत कम मात्रा में है, स्मॉल है, दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड, जो नियमित रूप से वैसे ही कम होती थी, वो बिल्कुल ही सीज हो गई, बंद हो गई, ऑल टुगेदर, बिल्कुल। द वर्स्ट सफरर, और सबसे ज़्यादा खराब पीड़ित हुए, वर द कैटल, पशु,
इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखा जब पड़ा तो उसके पहले वर्ष, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो, तो बाजरे के घास तिनके खाते थे, स्टोर जो इकट्ठी की हुई थी, इन द हाउसेज घरों में। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा साल सूखे का जो है बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, वहाँ एक घास का तिनका तक नहीं लेफ्ट बचा, स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं पर भी खड़ा हुआ नहीं दिखा। पीपल हैक्ड, लोगों ने काट डाला, एट एनी ट्री, किसी भी पेड़ को, दे कुड फाइंड, उनको मिल सकता था, एंड फीड द एनिमल्स, और पशुओं को खिला दिया, ऑन द लीव्स, बट इवन सो, लेकिन इससे भी, देयर वॉज नॉट इनफ ब्रोज, फिर भी पर्याप्त मात्रा में ब्रोज नहीं था, चारा नहीं था, फॉर ऑल दी हंग्री एनिमल, सारे भूखे पशुओं के लिए, एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड, और सूखा लगातार बना रहा, फॉर 8 consecutive ईयर्स, लगातार 8 वर्षों तक सूखा पड़ा। द पीपल हैड हैग्ड एंड हैग्ड, लोग काटते गए एंड काटते गए, लास्ट बिट ऑफ फॉलिज, पत्ती, आखिरी पत्ती तक काट डाली, फ्रॉम ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ों की, विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, जो कि आखिर में सूखने वाली थी, सूख चुकी थी, यानी कि हर सूखी पत्ती तक काट डाली। वेन द स्टोर्ड ग्रेन, और जब इकट्ठा किया हुआ अनाज वो एग्जॉस्टेड, कम पड़ गया, पीपल एट खेजड़ी पॉट्स, फिर लोगों ने खेजड़ी की फलियां खाना शुरू किया, एंड फ्लोर, और उसका खेजड़ी की फलियों का आटा, ऑफ ड्राइड बेर, सूखे पेड़ों का, मतलब सूखे बेर के बीज, यानी कि बेर की जो गुठलियाँ होती है उनका आटा बना के खाना शुरू कर दिया। व्हेन दिस टू वॉज एग्जॉस्टेड, और जब ये भी कम पड़ गया, दे टोर, उन्होंने मतलब टोर फाड़ना शुरू किया, दी बार्क, छाल को, पेड़ की छाल को, ऑफ हटाना शुरू किया, द सांगरी ट्री, सांगरी के पेड़ों की, एंड पाउडर्ड, और फिर छाल का पाउडर बना करके कुकड, उसको पका करके खाने लगे। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, फिर उन्होंने शिकार किया, और एवरी वन, हर एक का, किसी को भी भूखे मरते हुए, स्टार्विंग ब्लैक बक्स, काले हिरणों का, एंड फाइनली दे अबंडन, और आखिरकार उन्होंने त्याग दिया, ऑल होप एंड माइग्रेटेड, और सारी आशाएं उनकी त्याग दी, अब उनको कुछ भी नहीं बचा खिलाने के लिए। ऑल होप एंड माइग्रेट, फिर उन्होंने माइग्रेट किया, यानी पलायन कर दिया वहाँ से, इन मासे, झुंड के झुंड, बहुत अधिक संख्या में उस जगह को छोड़ दिया जब खाने को कुछ भी नहीं बचा। 10 of thousands ऑफ कैटल पेरिस्ड, लगभग 10,000 पशु जो है नष्ट हो गए। ऑन द वे, रास्ते में ही, जब वो पशुओं को लेकर के वहाँ से पलायन किया उन्होंने, तो 10,000 पशु भूख प्यास से ऐसे ही नष्ट हो गए। बाई नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, यानी कि पूरा ही जो देश हो गया, वो इलाका हो गया, क्षेत्र हो गया मारवाड़ का, वो पूरा ही बैरन हो गया, बंजर हो गया। देयर वॉज नॉट ए ट्री इन साइट, नज़र में कहीं पर भी एक पेड़ तक नज़र नहीं आता था, माइल्स टुगेदर, मिलों तक। नॉट ए सिंगल काउ, यहाँ तक कि एक गाय तक दिखाई नहीं देती थी, और ए ब्लैक बग, या कोई काला हिरण। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंड लॉर्ड्स, और जो कुछ इंसान दिखाई दे रहे थे, लोग, वो केवल बड़े बड़े जमींदार थे, लाइक जम्बाजीज फादर, जैसे कि जम्बाजी के पिताजी जैसे, विद ह्यूज स्टोर, जिनके की बहुत अधिक मात्रा में संग्रह था, और बाजरे का, दैट समहाउ, किसी तरीके से वो भी लास्टेड, चला, थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, मुसीबत के समय में। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाई दिस ड्रॉट, इस सूखे से जम्बाजी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अफेक्ट पड़ा। मैनी वर द नाइट्स, बहुत सारी रातें, ही स्पेंड इन वैक, उन्होंने जग करके निकाली, फुलनेस, वैकफुलनेस, जागते हुए, बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सो, जो तकलीफें उन्होंने देखी, अराउंड हिम, उनके आसपास, द डाइंग कैटल, मरते हुए पशु, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते हुए बच्चे, दे हॉन्टेड, वो उसको डराते थे, हिम डे एंड नाइट, रात दिन। एंड फाइनली, आखिरकार, एट द एज ऑफ 34, 34 वर्ष की उम्र में, ही हैड ए विजन, उन्होंने एक दृष्टि, दिव्य ज्ञान या उनका नजरिया बनाया। ही सो, और उन्होंने देखा, मैन इंटॉक्सिकेटेड, कि इंसान को नशा है, विथ हिज ओन पावर, खुद की शक्ति का, पावर का, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और अपने नशे में, ताकत के नशे में, वो क्या कर रहा है कि अपने आसपास के संसार को वो नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि इन सबको हमें बदलना है। इफ़ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश, अगर जीवन को वापस फलना फूलना है, फ्लोरिश होना है, अगेन इन दिस डेसोलेट लैंड, इस सुनी सुनसान रेगिस्तान जैसी भूमि पर, जम्बाजी सो दैट, जम्बाजी ने देखा उनके विजन में कि मेरे को क्या करना है, कि मैन वुड हैव टू लिव, कि इंसान को वापस जीना होगा, इन ए डिफरेंट वे, थोड़ा अलग तरीके से, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स, और कुछ अलग सिद्धांतों के साथ,
एंड बिलीव्स और विश्वासों के साथ। जम्बाजी वॉन्टेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन। जम्बाजी चाहते थे कि ये धरती वापस ढकी हुई हो जाए बाई एन अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में, ऑफ खेजड़ी, बेर, केर, सांगरी ट्रीज, इन सब पेड़ों से। ही वॉन्टेड हर्ट्स ऑफ ब्लैक बक्स, वो चाहते थे कि झुंड के झुंड ब्लैक बक, काले हिरण हो, टू फ्रॉलिक, खेलते कूदते अगेन वापस। एंड ही वॉन्टेड, और वो चाहते थे कि मैन टू वर्क फॉर दिस, और इंसान सब मिलकर के इस बात पर काम करे कि हरियाली बढ़े और पशु पक्षी झुंड के झुंड वापस हो। जम्बाजी न्यू, जम्बाजी जान गए थे, द वे, तरीका, टू अचीव दिस, इस सबको प्राप्त करने का। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उन्होंने अपना संदेश प्रसारण करना भी शुरू कर दिया है ताकि अपन इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हिज मैसेज, उनका जो संदेश था, इंक्लूडिंग 29 बेसिक टेनेट, उसमें मूल रूप से 29 सिद्धांत थे, और इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स, और इनके 2 मुख्य उपदेश थे, आदेश थे। वर ए प्रोहिबिशन, जिसमें एक तो था मनाही, प्रोहिबिशन, अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी हरे पेड़ को काटने के खिलाफ, और द किलिंग, या हत्या करना, ऑफ एनी एनिमल, किसी भी पशु की। जम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का जो संदेश था, एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित जंतुओं के प्रति, वॉज ईगरली एक्सेप्टेड, बहुत ही उत्सुकतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया। हिज टीचिंग्स, उसकी उनकी शिक्षाएं, प्रॉम्प्टेड, फुर्ती से, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, यानी कि सभी ने इसको फुर्ती से एक्सेप्ट कर लिया ताकि इस पूरी धरती को जो ग्रीन कपड़े में पहना सके या वापस धरती माता को हरा कर सकें। जम्बाजी फॉलोवर, जम्बाजी के अनुयायियों ने, फॉलो करने वालों ने, वर कॉल्ड बिश्नोई, उनको बिश्नोई कहलाने लगे, कहते थे लोग। और बिश्नोई का मतलब 29ers, 20 और 9, 20 बराबर 20, 9 मतलब 9, बिकॉज दे एडियर्ड टू, क्योंकि वे पालन करते थे जम्बाजीज 29 प्रिसेप्ट, जम्बाजी के 29 सिद्धांतों का पालन करते थे, उपदेशों का, इसलिए उनको बिश्नोई कहने लगे जो उनके अनुयायी थे। दे प्रिजर्व, उन्होंने रक्षा की, द ट्री, पेड़ों की, अराउंड देयर विलेज, उनके गांव के आसपास, एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, और उन्होंने काले हिरणों की रक्षा की, चिंकारा, पी फॉल, मोरों की, एंड ऑल अदर बर्ड्स, दूसरे सभी पक्षियों की और पशुओं की। ग्रेजुअली दैट टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाई ट्री, धीरे धीरे उनका जो एक क्षेत्र था वो एकदम पेड़ों से ढक गया, हरा होने लग गया। द केटल हैड अबंडेंट, और पशुओं के लिए प्रचुर मात्रा में ब्राउज हो गया, चारा हो गया। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और उन धरती ने वापस उपजाऊपन प्राप्त कर लिया, रिकवर कर लिया। एंड द बिश्नोईज बिकेम ए प्रोस्परस पीपल, और बिश्नोई समृद्ध व्यक्ति, समृद्ध लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनके क्षेत्र के बाहर वाले इलाकों में वॉल कंटिन्यूड, वैसे का वैसे ही बना रहा एज बिफोर, जैसा पहले था। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड, और धरती अभी तक भी पट्टी थी, ऑफ इट्स ग्रीन कवर, मतलब हरे कलर से गायब था। एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और रेगिस्तान फैल रहा था, यानी कि हरे कपड़ों से वंचित थी धरती माता बाकी क्षेत्रों में। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजीज कंटेम्प्रेरी, जम्बाजी का जो 9वां उत्तराधिकारी है उस समय का, कंटेम्प्रेरी, समकालीन, वो थे राव जोधाजी। नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, अब जोधपुर का जो शासन है, गद्दी है, उस पर किसका शासन आ गया था? राव जोधाजी का आ गया था। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन, उनके राव जोधाजी के शासन काल में 6 वर्ष के बाद, इन 1730 1730 में क्या हुआ? दिस महाराजा अभय सिंह, उस समय महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट, महाराजा अभय सिंह ने निश्चय किया निर्माण करने का, ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए एक महल, ए ब्यूटीफुल पैलेस, एक बहुत ही सुंदर महल, मेड ऑफ फेमस रेड सैंडस्टोन, लाल संगमरमर का, ऑफ जोधपुर की। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, लेकिन इस महल बनाने के लिए संगमरमर के बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइम की जरूरत थी, चूने की, और लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स, वास्तव में, क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट, इस ट्रैक्ट के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन था, चूना पत्थर था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इस चूने पत्थर को क्योर मतलब ठीक करना पड़ता था। और एंड द लाइम किल्स, और चूने के भट्टे, वुड नीड, जरूरत पड़ती थी, ए लॉट ऑफ फ्यूल, जिसमें भी ईंधन की जरूरत पड़ती थी भट्टों के लिए। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, और ये काम कोई आसान नहीं था, टू गेट सो मच फ्यूल, इतना ज़्यादा ईंधन, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में। बट एज लक, लेकिन किस्मत से, वुड हैव इट, ये था, देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज,
क्योंकि बिश्नोई यहाँ बसे हुए थे बहुत अधिक मात्रा में, जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, जो जोधपुर से 16 मील दूर थे। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजी प्रिसेप्ट, और इन लोगों ने जम्बाजी की उपदेशों को एक्सेप्ट किया हुआ था नियरली 2.5 सेंचुरी, लगभग 250 वर्ष पहले से ही। एंड हैड नर्स्ड, और उन्होंने नर्स कर रखा था, मतलब पालन पोषण कर रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ों की, नियर देयर विलेजेज, उनके गाँव के आसपास। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, और वहाँ पर शानदार चूना पत्थर भी था, टू नियर वन ऑफ देयर विलेज, उनके एक गाँव के पास में, और गांव है खेजड़ली। अभय सिंह दीवान, अभय सिंह का जो दीवान था, ऑर्डर्ड, आदेश दिया, दैट द लाइम किल की चुने के जो बट्टे हैं, किल्न है, बी स्टार्टेड, शुरू किए जाएं, नियर खेजड़ली, टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, ताकि महल का निर्माण शुरू किया जा सके, कंस्ट्रक्शन। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी, लेकिन जब मजदूर तैयार हुए, टू कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, दे फाउंड दैट द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच, कि बिश्नोई उनको छूने भी नहीं दे रहे थे पेड़ों को। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनके खेजड़ी के पेड़ों को छोड़ दिया जाए। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायोलेशन, और इन पेड़ों को काटना उल्लंघन था, नियम के खिलाफ था, ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म के। द वर्कर्स रिटर्न, इसलिए वर्कर जो मजदूर है लौट आए, टू जोधपुर। द दीवान वॉज इन रेज, दीवान को जब ये पता चला तो वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। वॉट इंसोलेंस, क्या हराम करी है ना, जैसे कहते हैं ना कि किसकी गुस्ताखी है, क्या अक्खड़पन है, क्या दादागिरी है। ही पर्सनली अकम्पनीड, वो खुद व्यक्तिगत रूप से आया, द वर्कर्स, मजदूरों के साथ में, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर बैठकर, टू खेजड़ली, खेजड़ली गाँव, विलेज, और ऑर्डर, आदेश दिया, दैट द ट्रीज बी कट, की पेड़ों को काटा जाए। The axes were raised and the whole village gathered, जैसे ही कुल्हाड़ियाँ उठी पूरा गांव इकट्ठा हो गया। They begged, और उन्होंने प्रार्थना की, that their religion be not desecrated, और उनके धर्म को दूषित नहीं किया जाए। They pleaded, उन्होंने प्रार्थना की, for the preservation of trees, पेड़ों को बचाने की, that their ancestors had nurtured, जिनको उनके पूर्वजों ने नर्चर किया था, पाल पोस के बड़ा किया था, ओवर जनरेशन, पीढ़ियाँ गुजर गई थी। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान ने भी निश्चय कर लिया था, द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल, कि पेड़ों को काटना बहुत जरूरी था ईंधन के लिए। द लाइम किल, चुने के बट्टों के लिए, किलने के लिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स, उसने मजदूरों को आदेश दिया, टू गो अहेड, आगे बढ़ो। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोइयों ने भी डिटरमाइन कर लिया था, पक्का निश्चय कर लिया था। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम, और सबसे ज़्यादा जो डिटरमाइंड निश्चय किया था उनमें, वॉज ए वेरिटेबल इनकारनेशन, एकदम पक्का सच्चा अवतार ऑफ दुर्गा, जैसे कि दुर्गा का अवतार हो, नाम है अमृता देवी का। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी थी, वो तो दुर्गा का अवतार ही थी एकदम सही में। द ट्रीज विल नेवर बी कट, पेड़ों को कभी नहीं काटा जाएगा। अनलेस यू कट अस, जब तक कि तुम हमें नहीं काट डालो फर्स्ट, पहले, यानी कि पेड़ों को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा। शी सेड, उसने कहा। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और तीनों बेटियों को बुलाते हुए, टू ज्वाइन हर, उसके साथ शामिल होने के लिए। दे क्लास डोर, वो चिपट गई। 4 ऑफ ट्री, चारों की चारों ही पेड़ों से। दी दीवान फ्यूम्ड, अब तो दीवान और आग बबूला हो गया। एंड ऑर्डर्ड दैट, और उसने आदेश दिया कि ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन, इन चारों को काट दिया जाए, विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ ही। The axes fell and the brave women were cut to pieces, कुल्हाड़ियाँ उठी और बहादुर महिलाओं को काट डाला गया। But the Bishnois were not to be cowed, लेकिन बिश्नोई डरे नहीं, काऊ का मतलब यहाँ पे डरना, गाय की तरह डरपोक जैसे। More and more of them, उनमें से ज़्यादा और ज़्यादा, came forward, और आगे आए, to hug the trees, पेड़ों से लिपट गए, and to be cut down with them, और उनके साथ ही कटने के लिए। द न्यूज़ ऑफ दिस मैस्कर, और इस नरसंहार की जो खबर है, स्प्रेड रेपिडली, तेजी से फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, हजारों की संख्या में बिश्नोई रश्ट, दौड़ के आ गए, फ्रॉम देयर, वहाँ पर, 84 सराउंडिंग्स विलेजेज, आसपास के 84 गाँव के लोग बिश्नोइयों के वहाँ आ गए, टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाई बहनों की मदद के लिए। ऑल टुगेदर, सभी एक साथ, 363, यानी कि 363 बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइफ, उन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया, टू गार्ड, बचाने के लिए, देयर सेक्रेड हेरिटेज, उनके पवित्र विरासत को। दी महाराजाज मैन, महाराजा के जो आदमी थे, हु हैड नेवर इमेजिन, जिन्होंने ऐसी कभी सपने में भी, कहते ना, कल्पना नहीं की थी, दैट थिंग्स कुड कम
टू सच ए पास कि ऐसा रास्ता भी आ जाएगा, ऐसा भी देखने को मिलेगा। वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड, अब वास्तव में डर गए थे। दे रश्ड बैक, इसलिए वो पीछे भागे। टू जोधपुर, वापस जोधपुर गए। टू रिपोर्ट हैपनिंग्स, जो घटना हुई उसकी रिपोर्ट करने के लिए। टू अभय सिंह को, अभय सिंह ने देखा क्लियरली, स्पष्ट रूप से, दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड, जो ताकत जिसने अभी तक सफलतापूर्वक चुनौती कर रही थी, द पावर ऑफ औरंगजेब, जैसे औरंगजेब की जो नियम थे ना पहले दादागिरी, वो अब तक तो सफलतापूर्वक ताकत चल रही थी, कुड डू नथिंग, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब की नीति काम नहीं कर रही थी। इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, ऐसे नैतिक साहस के आगे। ही पर्सनली रोड, इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से सवार होकर के रोड होकर के खेजली आया। टू मैंड, सुधारने के लिए मैटर्स, मामले को। ही एश्योर्ड, उसने विश्वास दिलाया। द वीपिंग एगोनिस्ट, रोते हुए बिलखते हुए पीड़ित लोगों को। मास ऑफ थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में लोगों को। द बिश्नोइयों को। दैट फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। ही वुड फुली रेस्पेक्ट, वो पूरी तरह से आदर करेगा। देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उनके धार्मिक सिद्धांतों का। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब, और एक ताम्र पत्र भी खुदवा दिया गया। विथ दिस प्रोमिस, इस वचन के साथ, याद दिलाने के लिए। वॉज प्रेजेंटेड, वहाँ बनाया गया। टू द बिश्नोइयों के लिए। हैंस फोर्थ, इसके बाद। द इंस्क्रिप्शन सेड, और जो इसमें खुदा हुआ था वो कहता है, यानी खुदाई में लिखा हुआ है, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट, अब कभी भी कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। नियर बिश्नोईज विलेज, नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड, नहीं किसी पशु को शिकार किया जाएगा। इन देयर विसिनिटी, उनके आस पड़ोस में। 2.5 centuries हैव पास्ड, यानी कि 250 वर्ष गुजर गए। सिंस दिस एपिसोड, इस घटना के बाद। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग, और बिश्नोई अभी तक भी गार्ड कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। द ट्रीज, पेड़ों की। गिविंग शक्कर, सहायता दे रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं। टू द वाइल्ड एनिमल, जानवरों को, जंगली पशुओं को। और राजस्थान के, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, यानी राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में बिश्नोई लोग रहते हैं। और ये अभी तक भी पशु पक्षियों को शक्कर कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं और गार्ड कर रहे हैं। फॉर नियरली 5 centuries, लगभग 500 वर्षों से। एवरीवेयर, हर कहीं पर भी। एल्स, दूसरी जगह पर। द ग्रीन कवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में। हैज़ बीन रेवेज्ड, उजड़ गया, मतलब और कहीं पर भी हरियाली नहीं बची है, केवल इस इलाके को छोड़कर। दी एंड कंटिन्यू, जो अभी तक भी जारी है। टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सिलरेटिंग पेस, बहुत ही तेज गति से। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक, और हजारों की संख्या में काले हिरण। एंड वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स, भारतीय मैदानों में रोम, इधर उधर विचरण करते हुए, घूमते हुए। हैव ऑल वेनिस्ड, यानी भारत के और सब जगह तो गायब हो गए। विदाउट ए ट्रेस, बिना किसी निशान के, अब तो उनको देखने को निशान भी नहीं मिलता है। बट नियर द फ्यू बिश्नोईज, लेकिन कुछ बिश्नोइयों के विलेजेज, गाँवों के आसपास। द ग्रीनरी, जो हरियाली है। नॉट ओनली परसिस्ट, न केवल मौजूद है, उपस्थित है, विद्यमान है। बट ऑल्सो इज, बल्कि। एवर ऑन द इंक्रीज, अभी तक भी वृद्धि कर रही है। एंड अराउंड देयर विलेजेज, उनके गाँव के आसपास। द ब्लैक बक्स रोम, अभी भी काले हिरण घूमते हैं। एज फ्रीली, उतने ही उन्मुक्त होकर के, बिना भय के। एज इन कालिदास टाइम, कालिदास के समय में। संस्कृत में अपन कहते हैं ना कालिदास, प्राचीन भारत में। नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व ऋषि के आश्रम के आसपास भी, जैसे कालिदास के समय में हिरण लोग ऐसे बिना डर के घूमते थे, ऐसे। अकबर वो सो इमेजिन, थोड़ा मिस्टेक लग रही है स्पेलिंग में। अकबर बहुत ज़्यादा, अच्छा, अमेज, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, अमेज, आश्चर्यचकित हुआ। टू सी दीज हर्ड्स, इन झुंड को, झुंड देख करके। फियरलेस, बिना डरे। ब्लैक बक, काले हिरणों को। नियर बिश्नोईज टेम्पल, बिश्नोइयों के मंदिर के आसपास। दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड, उसने व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड करवाया। हिज वंडर, उसका, कि उसने जो महसूस किया, आश्चर्य। एट विटनेसिंग, जो इसका वो गवाह बना, उसने जो देखा। एट सीन, एक दृश्य। फ्रॉम सत्ययुग, द एज ऑफ ट्रूथ, सत्ययुग जैसा, ये ऐसे लगा जैसे कि इन दिस कलयुग, इस कलयुग में भी सत्ययुग देख लिया हो। द करप्ट प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में तो भ्रष्ट है, करप्ट है, कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी सत्ययुग का दर्शन कर लिया हो, ऐसा अकबर ने लिखा है। द साइट इज इवन मोर, और जो नज़ारा है वो यहाँ तक और अधिक ज़्यादा एस्टोनिशिंग, आराम, संतोष दिलाने वाला है, संतुष्ट करने वाला है। फॉर अस, हमें भी, टुडे, आज भी। देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर, जितना कि उसने अकबर को संतुष्ट किया 4 centuries ago, 400 साल पहले। फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यूड, क्योंकि बिश्नोइयों ने लगातार जारी रखा है। टू होल्ड ऑन, इसी को
टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, उनका जो शानदार जो जुनून है, ऑब्सेशन है, टू दिस डे, आज दिन तक बनाए रखा है बिश्नोइयों ने अभी तक भी इस जुनून को। एट द विलेज खेजड़ली वेयर द बिश्नोई पास्ड द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, जहाँ पर बिश्नोइयों ने एक तरह से सर्वोच्च अग्नि परीक्षा को पास की थी। देयर इज वन एंशियंट खेजड़ी ट्री, वहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है, विच एस्केप्ड, जो बच गया था, दैट मैस्कर, उस नरसंहार से, 2 years अगो, 2 साल पहले, द बिश्नोइज प्लांटेड, बिश्नोइयों ने पौधे लगाए हैं 363 मोर ट्रीज, 363 और लगाए हैं 2 साल पहले अभी, इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टिर्स, 363 शहीदों की याद में, एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड, और इन पेड़ों की भी नर्चर की जा रही है, पालन पोषण किया जा रहा है, देखभाल की जा रही है, विद लव, बड़े प्यार से, एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और तभी ये तेजी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, देयर इज ए रिलीजियस फेयर, धार्मिक मेला भी लगता है, एट दिस स्पॉट, इसी जगह पर, 5 days बिफोर, 5 दिन पहले, द फुल मून, पूर्णिमा से, यानी कि पूर्णिमा के 5 दिन पहले से मेला लगता है, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा। इट इज़ एन ओकेजन, और ये एक अवसर होता है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी के लिए, शुड विटनेस एटलीस्ट वंस, कि कम से कम एक बार इसको, मेले को देखे, इसका गवाह बने, इन दिस लाइफ टाइम, वंस इन हिज लाइफ टाइम, जीवन में उसके एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।